एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएम नोवेल। आज मैं आपको सोल लैंड 5 नोवेल का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह वेयरवुल्फ चौखट को पूरी तरह तोड़ देता है। अब वेयरवुल्फ दहाड़ता है और कहता है, जल्दी करो। टैंगसान की माँ थोड़ी काँप जाती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। वेयरवुल्फ को अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने आगे कदम बढ़ाया और भेड़िए ने अपने पंजों से टैंगसान को उठा लिया। महिला मेरे बच्चे अचानक फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस समय उसने अपने बच्चे के लिए लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि टैंगसान को कमरे में एकमात्र फटी हुई रजाई से ढक दिया। इस समय टैंगसान ने केवल महसूस किया उसका दिल बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। इस दुनिया में आने के बाद उन्हें पहली बार दिल का दर्द महसूस हुआ। टैंगसान की माँ को अचानक पता चला कि छोटा चेहरा और उसकी ओर मुड़ा हुआ था। जो बच्चा अचानक बदल गया था वह रोया नहीं और मूल रूप से ईश्वर विहीन आंखें अचानक चमक उठी। अचानक आंखों का परिवर्तन देखकर टैंगसान की माँ अवाक रह गई और उसकी हरकतें भी एक पल के लिए रुक गई। चले जाओ, वेयरवुल्फ ने उसे दहाड़ते हुए धक्का दिया और उसे छप्पर पर से नीचे धकेल दिया और फिर एक हाथ से टैंगसान के छोटे शरीर को पकड़े हुए बाहर चला गया। बाहर ठंड और हवा कड़ाके की थी। वेयरवुल्फ को नहीं पता था कि क्या यह अच्छे इरादे से हुआ था या डर था कि टैंगसान इस तरह मर जाएगा। आखिरकार उसने अभी भी अपने शरीर को उस फटी हुई रजाई से ढका हुआ था। उसके सामने सब कुछ अंधेरा में बदल गया और बाहर की ठंडी हवा अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गई, मतलब गायब हो गई। सांस लेने में कुछ कठिनाई के अलावा वह कुछ देर तक मर नहीं सका। टैंगसान ने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की। मन ही मन वह प्रार्थना कर रहा था कि अभी मुझे नहीं मरना है। इस दुनिया की माँ का भी यही मानना था कि मुझे मरना नहीं है। जब तक मैं जीवित रह सकता हूँ मैं तुम्हारे पास आऊँगा माँ, और तुम्हें अच्छी तरह जीने दूँगा, अच्छे तरह से तुम्हारी सेवा करूँगा। मुझे वापस रुको, मुझे बचाओ। उसके शांत होने के बाद उसका पहला प्रारंभिक निर्णय यह था कि यह वेयरवुल्फ उसे भोजन के लिए नहीं ले जाना चाहिए। इस निर्णय का स्रोत सरल है। एक, मेरे शरीर पर मांस के 2 टुकड़े के कारण मैं निश्चित रूप से इस दुनिया में अपनी माँ के लिए खाने लायक नहीं हूँ, मतलब मेरी माँ को खाना खिलाने के लिए मैं काबिल नहीं हूँ। इसके अलावा वेयरवुल्फ ने अभी भी उसे एक रजाई के साथ कवर किया था, जो उसे ठंड से मौत से बचाने के लिए था। अगर यह सिर्फ भोजन है तो कौन परवाह करता है कि वह मर चुका है। बेशक यह इस संभावना से इनकार नहीं करता है कि वो खाना और जीना चाहते हैं, लेकिन वह कितना भी शांत क्यों ना हो, एक कमज़ोर का बच्चा क्या कर सकता है। यह केवल हो सकता है कि स्पष्ट रूप से मैं हवा की सीटी सुन सकता हूँ। ऐसा लग रहा था कि बाहरी दुनिया में कोई और आवाज़ नहीं है। इस दुनिया को परी महाद्वीप कहा जाता है। मुश्किल से कुछ भाषाएं सीखने के बाद यह दुनिया पर टैंगसान का फैसला था। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, इस दुनिया में इंसान गुलाम है, गुलामी की वस्तु है, और यहाँ तक कि दासों में भी यह निम्नतम प्रकार का अस्तित्व था। चूँकि मानव शरीर बहुत कमज़ोर है, इसलिए यह किसी काम का नहीं है लगता है। इससे इस संसार में मनुष्य के भोजन बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब मनुष्य यहाँ इस संसार में भोजन के रूप में ही खाया जा सकता है। सबसे निचले दासों को भोजन के रूप में ही खाया जाता है, और ये सामान्य बात है। अन्य जानकारी के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार मेरी माँ और अन्य मनुष्यों के बीच वास्तव में बहुत कम संवाद है। 1 महीना हो गया है और उसने अपने पिता को भी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा नहीं होगा। दुखी, यह बहुत भयानक है।
यह तक कि अगर आप खरोंच से शुरू करते हैं तो मुझे खरोंच से शुरू करने का समय दें। टैंग सेन ने अंदर की ओर आह भरी। उन्होंने एक बार पुनर्जन्म की कठिनाई के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कठिन होगा। अंत में वेयरवुल्फ रुकने लगा। टैंग सेन ने जो कहा वह अस्पष्ट रूप से सुना, क्योंकि वह रज़ाई से अलग हो गया था और वह दुनिया की भाषा को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता था और ना ही उसने इसे स्पष्ट रूप से सुना था। तब उसे लगा कि उसे ले लिया गया है। जैसे ही रज़ाई उठाई गई, टैंग सेन अवचेतन रूप से मुड़े हुए थे, लेकिन वह ठंडी हवा जो उसने सोचा था कि वह दिखाई नहीं देगी, इसके बजाय एक गर्म भावना का पालन किया। लेकिन यह कुछ अप्रिय गंधों के साथ भी है। लेकिन यह पहली बार है जब वह पैदा होने के बाद से सभी दिशाओं में गर्मी महसूस कर रहा है। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखें। यह फिर से एक छोटे बंदर की तरह एक बच्चा है। यक यक, एक स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। फिर टैंग सेन ने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा चेहरा आ गया है। ये क्या है? यह सूअर का सिर है। हाँ, एक बड़े सूअर का सिर। कम से कम उसके संज्ञान में उसे समझ आया। सूअर का सिर करीब झुक गया और उसकी तरफ देखा। फिर उसने उसे गले लगाया और अंदर चला गया। फिर बार बार टैंग सेन रोने लगा। टैंग सेन को अचानक एहसास हुआ कि वह यहाँ अकेला बच्चा नहीं है। फिर उसे एक नरम घास के ढेर में रखा गया। वह खुद सोचता है कि इसे घास का ढेर या घोंसला कहना ठीक है। उसके बगल में रोना जोर से हो गया। फिर एक काली छाया नीचे दबाई गई। उसके मुंह में एक कुछ चुभ गया। उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह में एक मीठी गंध के साथ एक बड़ी नरम चीज़ भर गई। जैसे ही गर्म दूध उसके गले में पहुंचा, टैंग सेन की आंखें पल भर में चौड़ी हो गई। हिले नहीं, बल्कि लगभग दम घुटने से मौत हो गई। यदि आप कहते हैं कि आपकी जन्म माँ का दूध एक गड़गड़ाहट की धारा है, तो यह बस यत्यांगी नहीं नदी है। अपने आप को बचाने के लिए उसने अवचेतन रूप से दांत रहित मसूड़ों को बंद कर दिया, कुछ विशाल अस्तित्व को दबा दिया और दूध को धीरे धीरे बहने दिया। तभी बमुश्किल कुछ निगल लिया। नाक के माध्यम से कठिन श्वास ले उसके कमज़ोर शरीर को कठिन रूप से समायोजित करने दें। कड़ी मशक्क़त के बाद राहत की सांस ली। फिर दूसरी बातों पर ध्यान दिए बिना उसने जमकर शराब पी। पोषण या दुर्लभ पोषण, क्या यह आशा की सुबह है? चाहे वह मानव दूध हो या सूअर का दूध हो, कुछ खाने में बहुत संतोषजनक होते हैं। हालांकि उनकी संतुष्टि अधिक समय तक नहीं रही और विशाल छाया की निकल गई। हालांकि वह थोड़ा सहायक था, फिर भी वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अधिक खाना चाहता था। वास्तव में यह इस दुनिया का पहला पूर्ण भोजन है। जब मेरा पेट भर जाएगा तो मेरी आत्मा में स्वाभाविक रूप से थोड़ा सुधार होगा। यह उसे अपने आसपास की हर चीज़ का निरीक्षण करने की भी अनुमति देता है। यह ज़मीन पर छप्पर वाला घर है। वह कमज़ोर है। वह केवल अपना सिर घुमा सकता है और उसे देख सकता है, लेकिन वह दुख खुद को पलट भी नहीं सकता। तो यह केवल अंदर झांक सकता है। उसके साथ 3-4 बच्चे, सभी उसकी उम्र के लगभग समान हैं। शरीर का आकार भी एक जैसा है। सभी बहुत पतले दिखाई देते हैं। हर कोई एक तरह की मुलायम छप्पर पर लेटा था। इस कमरे में तापमान अभी भी बहुत गर्म है, कम से कम ठंडा नहीं है। ऐसा लगता था कि जिस सूअर ने उसे अभी अभी खिलाया था, उसने एक ही समय में उनमें से कई को खिलाया था। यह भावना विशेष रूप से कैद में एक पशुधन की तरह है। दास समान रूप से उठाए गए, टैंग सेन ने अपने दिल में चुपचाप खुद को तसल्ली दी। यह वैसे भी खाना नहीं था, यह पहले से ही बहुत अच्छा था। इस भोजन को खाने के बाद उसे अंततः लगा कि वह जीवित रह सकता है। दिन ऐसे ही है
मामा सुअर आएंगे और दिन में 3 बार खाना खिलाएंगे। शुरुआत में यूयू रीडिंग शुरुआत में टैंगसन बहुत अधिक दूध के कारण असहज था, लेकिन उसने जल्दी से इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लिया। जब भी सुअर का बच्चा खिला रहा था, उसने अधिक पीने की कोशिश की ताकि वह पोषण से स्वस्थ हो सके। केवल जब आपके पास बेहतर स्वास्थ्य और लंबी परिपक्व उम्र होती है तो आप खेती करने में सक्षम हो सकते हैं, और केवल जब आप खेती कर सकते हैं तो आप मजबूत बन सकते हैं और आप अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यह किस तरह की दुनिया है, जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत करना सबसे महत्वपूर्ण है। यही बात है, जब वह इस दुनिया में 100 दिनों के लिए आया था तो वह स्पष्ट रूप से अपने आसपास के दोस्तों की तुलना में थोड़ा मोटा था। ऐसा लगता है कि यहाँ एक से बढ़कर एक मदर पिग और कई बच्चे हैं। 100 दिनों तक टैंगसन कड़ी मेहनत से खाने पीने के बाद उठ खड़ा हुआ था। स्वाभाविक रूप से मैं और चीज़ें देख सकता हूँ। सुअर माताओं के बीच बातचीत से उन्होंने भाषा और दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ समझा। परिमहाद्वीप इतना बड़ा है कि सुअर माँ इसका वर्णन नहीं कर सकती। जिस स्थान पर वे स्थित है वह परिमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा शहर है। एक भेड़िया दानव कुलीन का है। इस दुनिया को परिमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि यह दुनिया पर राज करता है। सबसे महत्वपूर्ण 2 दौड़ है, मास्टर रेस और फेयरी रेस। सामूहिक रूप से एक परी के रूप में जाना जाता है। क्रमांकन आधिकारिक तौर पर आज शुरू हो गया है और शाम 5 बजे एक और अपडेट होगा। यह फिल्म पिछली डुएलिंग सीरीज